नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक ऑडियो विजडम, वो चैनल जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं और ज़िंदगी में उतारी जाती हैं। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा परेशान होना। और आज हम इस किताब की विजडम सुनने वाले हैं। उसने करोड़ों लोगों को स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग से बाहर निकाला है। इस शानदार किताब का नाम है डोंट स्वीट द स्मॉल स्टफ और इसके लेखक हैं डॉक्टर रिचर्ड कार्लसन। इस किताब का एक ही लेकिन बहुत पावरफुल मैसेज है। जिंदगी इतनी कीमती है कि उसे छोटी छोटी बातों पर बर्बाद नहीं किया जा सकता। अगर आप छोटी बातों पर जल्दी परेशान हो जाती हैं, छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है, बार बार ओवर थिंकिंग में फंस जाती हैं, दिल से शांति और मेंटल पीस चाहते हैं, तो यकीन मानिए यह ऑडियो आपके लिए ही है। तो अभी थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए, आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन को रिलैक्स होने दीजिए, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी विजडम की यात्रा जो आपकी सोच और शायद आपकी जिंदगी भी बदल दे। चलिए शुरू करते हैं। जिन बातों को आज हम बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं, वही बातें कुछ समय बाद हमें याद भी नहीं रहती। जरा सोचिए, आज से 1 साल पहले आप किस बात पर परेशान थे? शायद याद भी ना आए, लेकिन उस समय वो बात इतनी बड़ी लग रही थी कि आपकी नींद उड़ गई थी, आपका मूड खराब हो गया था और आपका मन भारी हो गया था। अब जरा आज की जिंदगी पर नजर डालिए। ट्रैफिक में फंस जाना, किसी ने आपको इग्नोर कर दिया, कोई आपकी बात से एग्री नहीं हुआ, घर में छोटी सी बहस हो गई। उस पर हमें लगता है ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। लेकिन सच पूछिए, ये सब क्या है? स्मॉल स्टफ। प्रॉब्लम ये नहीं कि जिंदगी में छोटी परेशानियां आती हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम छोटी बातों को बहुत ज़्यादा इमोशनल इम्पोर्टेंस दे देते हैं। एक छोटा सा मोमेंट पूरा दिन खराब कर देता है। एक छोटी सी बात कई घंटों तक मन में घूमती रहती है। और जब हम छोटी बातों को इतनी बड़ी एनर्जी देते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? स्ट्रेस बढ़ जाता है, एंजाइटी जन्म लेती है, गुस्सा अंदर जमा होने लगता है और धीरे धीरे रिलेशनशिप में दूरी आने लगती है। डॉक्टर रिचर्ड कार्लसन एक बहुत गहरी बात कहते हैं, जिंदगी के लगभग 90% दुख छोटी छोटी बातों से ही पैदा होते हैं, ना कि बड़ी ट्रेजेडी से, ना ही बड़ी प्रॉब्लम से, बल्कि उनसे जिन्हें हम खुद बड़ा बना देते हैं। अगर आज आप यह सीख लें कि कौन सी बात वाकई इम्पोर्टेंट है और कौन सी सिर्फ स्मॉल स्टफ है, तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी अपने आप हल्की, शांत और आसान होने लगेगी। और यही इस किताब की पहली और सबसे ज़रूरी सीख है। डॉक्टर रिचर्ड कार्लसन हमें एक बहुत ही सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग सवाल सिखाते हैं। सवाल है, क्या यह बात 5 साल बाद भी मायने रखेगी? जब जिंदगी में कोई छोटी या बड़ी परेशानी आए तो बस खुद से यह सवाल पूछ लीजिए। अभी जरा रुकिए और सोचिए, आज आप किस बात पर नाराज हैं? किस बात ने आपका मूड खराब कर दिया है? कौन सी बात आपकी नींद चुरा रही है? अब उसी बात को 5 साल आगे ले जाकर देखिए। क्या वो बात अब भी आपको परेशान करेगी? क्या वो बात आपकी जिंदगी की इतनी बड़ी कहानी का हिस्सा होगी? ज़्यादातर मामलों में जवाब होता है नहीं। लेकिन आज वही बात हमारे दिमाग पर छा जाती है। हम उसे बार बार सोचते हैं, उसे महसूस करते हैं और अपना पीस उसी एक पल में खो देते हैं। डॉक्टर कार्लसन कहते हैं, अगर कोई बात 5 साल बाद मायने नहीं रखती तो उसे आज इतनी पावर क्यों दें? क्यों आज की शांति, खुशी और ऊर्जा उसके हाथ सौंप दें? जब भी मन बेचैन हो, जब भी छोटी बात बड़ी लगने लगे, तो बस एक सवाल याद रखिए, इज दिस गोइंग टू मैटर? यह सवाल आपको गुस्से से बचा सकता है, स्ट्रेस से बाहर निकाल सकता है और आपको प्रेजेंट मोमेंट में वापस ला सकता है। और यही इस किताब की दूसरी बड़ी विजडम है। हर बात दिल पर लेने लायक नहीं होती। हम ज़्यादातर परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि हम हर चीज़ को अपनी कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ज़रा ईमानदारी से सोचिए, क्या ऐसा नहीं कि हम चाहते हैं लोग हमारे हिसाब से बिहेव करें, सिचुएशन हमारी उम्मीदों जैसी हो और ज़िंदगी बिल्कुल हमारी प्लानिंग के मुताबिक चले? लेकिन सच्चाई क्या है?
आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने पास्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं और यहीं से स्ट्रेस की शुरुआत होती है। डॉक्टर कार्लसन एक बहुत साफ बात कहते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा इल्यूजन ये मान लेना है कि सब कुछ हमारे हाथ में है। असल में अगर आप गौर से देखें तो आपके हाथ में बहुत कम चीज़ें हैं और सबसे ज़रूरी सवाल यह है तो फिर हमारे हाथ में क्या है? हमारी प्रतिक्रिया, रिएक्शन। कोई आपको कुछ कह दे, आप कैसे रिएक्ट करेंगे ये आपके हाथ में है। कोई सिचुएशन आपकी उम्मीद के खिलाफ हो जाए, अगर आप अंदर से टूटेंगे या शांत रहेंगे यह आपके हाथ में है। जब आप यह समझ लेते हैं कि मैं सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता लेकिन अपनी रिएक्शन जरूर चुन सकता हूँ, तो उसी पल कुछ बदलने लगता है। जैसे ही आप यह स्वीकार कर लेते हैं सब कुछ मेरे मुताबिक नहीं होगा, वैसे ही मन का बोझ हल्का होने लगता है, स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है, दिमाग में जो टाइटनेस होती है वो ढीली पड़ने लगती है और जिंदगी थोड़ी आसान लगने लगती है। कंट्रोल छोड़ना हार मानना नहीं, कंट्रोल छोड़ना जिंदगी पर भरोसा करना। जब आप हर बात पर कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं तो आप जिंदगी को फ्लो में जीने लगते हैं और यही इनर पीस की सबसे बड़ी शुरुआत है। डॉक्टर रिचर्ड कार्लसन हमें याद दिलाते हैं, जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं तभी शांति आपके हाथ में आती है। डॉक्टर रिचर्ड कार्लसन एक बहुत गहरा सवाल पूछते हैं, आप राइट होना चाहते हैं या हैप्पी होना चाहते हैं? जरा सोचिए, हम में से ज़्यादातर लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारी बात सही साबित हो, हम बहस जीतें और सामने वाला माने कि गलती उसी की थी। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि इसकी कीमत क्या होगी? जब आप हर बार राइट साबित होने की कोशिश करते हैं तो अक्सर रिश्तों में दरार पड़ जाती है, दिलों में कड़वाहट भर जाती है और मन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी रह जाती है। बहस भले ही जीत जाएं, लेकिन शांति हार जाते हैं। डॉक्टर कार्लसन कहते हैं, कई बार सच में सही होने से ज़्यादा जरूरी होता है शांत रहना। कभी कभी चुप रह जाना कमजोरी नहीं होता, वो शांति की जीत होती है। जब आप हर बात पर रिएक्ट करना छोड़ देती हैं, जब आप ईगो को थोड़ा पीछे हटा देती हैं तो आप देखेंगे रिश्ते अपने आप हल्के और बेहतर होने लगते हैं। हर बार अपनी बात मनवाना जरूरी नहीं, हर बार सही साबित होना जरूरी नहीं, क्योंकि ज़िंदगी का असली गोल राइट होना नहीं, हैप्पी होना है। डॉक्टर रिचर्ड कार्लसन हमें याद दिलाते हैं, अगर आप शांति चाहते हैं तो कुछ बहसों को अधूरा छोड़ना सीखिए, क्योंकि अंत में शांति का सुख किसी बहस की जीत से कहीं ज्यादा कीमती होता है। अब जरा अपने मन से एक सवाल पूछिए, हमारा दुख आता है कहाँ से? क्या दुख इस पल में होता है या फिर या तो बीते हुए कल की यादों में या आने वाले कल की चिंता से? हमारा ज़्यादातर दर्द या तो पास्ट में अटका होता है या फ्यूचर में भटका होता है। लेकिन ज़िंदगी, असल ज़िंदगी कहाँ होती है? प्रेजेंट मोमेंट में। डॉक्टर रिचर्ड कार्लसन कहते हैं, अगर आप पूरी तरह इस पल में हैं तो दुख के लिए जगह ही नहीं बचती। जरा अभी रुकिए और इस पल को महसूस कीजिए। इस समय आपकी सांसें चल रही हैं, आप सुरक्षित हैं और सच कहें तो यह पल ठीक है। कोई भी बड़ा खतरा अभी इस क्षण में आपके सामने नहीं खड़ा है, लेकिन हमारा मन क्या करता है? वो या तो पुरानी बातों को दोहराता रहता है या भविष्य की कहानियां गढ़ता रहता है और वहीं से बेचैनी जन्म लेती है। डॉक्टर कार्लसन हमें एक बहुत सरल अभ्यास सिखाते हैं, जब भी मन भारी हो जाए तो खुद से कहिए, अभी इस पल में सब ठीक है, बस अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। इस एक पल को पूरी तरह जी लीजिए, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में रहने की आदत धीरे धीरे इनर पीस को जन्म देती है और यही अवेयरनेस, यही जागरूकता शांति की असली चाबी है। जब आप इस पल में रहते हैं तो दुख अपने आप कमजोर पड़ने लगता है और यहीं से एक शांत, संतुलित और हल्की जिंदगी की शुरुआत होती है। लोग वैसे नहीं होते जैसे आप चाहते हैं और यही जीवन का सच है। हम में से ज़्यादातर लोग कहाँ फंस जाते हैं? हम चाहते हैं लोग हमारी एक्सेप्टेशन के मुताबिक बदल जाएं, हमारी सोच समझें, हमारे तरीके से बिहेव करें, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो क्या होता है?
फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है, गुस्सा अंदर जमा होने लगता है और रिश्तों में धीरे धीरे तनाव आ जाता है। सच ये है, दूसरों को बदलने की कोशिश सबसे थकाने वाला काम है, क्योंकि आप किसी और की सोच, उसका स्वभाव और उसकी आदतें कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जिस पल आप यह मान लेते हैं लोग जैसे हैं वैसे ही होंगे, उसी पल मन हल्का होने लगता है। जब आप एक्सेप्टेंस सीख लेते हैं तो रिश्ते स्मूथ होने लगते हैं, छोटी बातें आपको परेशान करना छोड़ देती हैं और अंदर एक शांत फीलिंग आने लगती है। डॉक्टर कार्लसन हमें याद दिलाते हैं, एक्सेप्टेंस का मतलब कमजोरी होना नहीं है, एक्सेप्टेंस बुद्धिमानी है। ये समझदारी है आप अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाएं जो आपके कंट्रोल में है, जैसे आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपकी शांति। जब आप लोगों को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हैं तो आप उन्हें नहीं, खुद को आजाद करती हैं और यहीं से सच्ची पीसफुल रिलेशनशिप शुरू होते हैं। डॉक्टर रिचर्ड कार्लसन इस किताब में एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रुथ बताते हैं, हमेशा दयालु बनो, क्योंकि हर इंसान अपनी एक लड़ाई लड़ रहा है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि सामने वाला इंसान भी कुछ झेल रहा होता है। हो सकता है वो अंदर से टूट रहा हो, किसी डर से लड़ रहा हो या किसी ऐसी परेशानी से गुजर रहा हो जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। जब हम कठोर शब्द बोलते हैं, जब हम तुरंत रिएक्ट करते हैं तो हम अनजाने में उसकी तकलीफ बढ़ा देते हैं। लेकिन जब आप सॉफ्ट बोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और ईगो को थोड़ा पीछे हटा लेते हैं तो क्या होता है, आप सामने वाले को नहीं खुद को हील करते हैं। दयालु होना कमजोरी नहीं, दयालु होना अंदर की ताकत है। जब आप काइंडनेस चुनती हैं तो आपका मन शांत रहता है, आपका दिल हल्का रहता है, आपकी एनर्जी नकारात्मकता में वेस्ट नहीं होती। डॉक्टर कार्लसन कहते हैं, हर बार जीतना जरूरी नहीं, हर बार जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी सबसे बड़ा पावर शांत रहना होता है। जब आप दयालु होती हैं तो आप दुनिया को नहीं, अपनी इनर वर्ल्ड को बेहतर बनाते हैं और यही असली ताकत है। अब जरा अपनी रोज की जिंदगी पर ध्यान दीजिए। क्या ऐसा नहीं लगता कि हम हर समय जल्दी में रहते हैं? जल्दी जल्दी खाना, जल्दी जल्दी बोलना और बिना सोचे जल्दी रिएक्ट कर देना, जैसे कहीं पहुंचना है लेकिन पता ही नहीं कहाँ। डॉक्टर रिचर्ड कार्लसन बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, हंग्री पीस की सबसे बड़ी दुश्मन है जब हम जल्दी में होते हैं, जब हम जिंदगी को महसूस ही नहीं कर पाते। हम खाते हैं लेकिन स्वाद नहीं लेते, हम सुनते हैं लेकिन समझते नहीं, हम जीते हैं लेकिन प्रेजेंट में नहीं रहते। अब जरा सोचिए, अगर आप थोड़ा स्लो हो जाएं तो क्या होगा? धीरे बोलेंगे तो शब्दों में सॉफ्टनेस आएगी, ध्यान से सुनेंगे तो रिश्ते गहरे होंगे और एक समय पर एक ही काम करेंगे तो मन शांत रहेगा। स्लो डाउन करने का मतलब काम छोड़ देना नहीं, स्लो डाउन करने का मतलब है जिंदगी के साथ तालमेल बनाना। जब आप हंग्री छोड़ते हैं तो स्ट्रेस अपने आप कम होने लगता है, आप ज़्यादा कॉन्शियस बनते हैं और लाइफ ऑटोमेटिक आसान लगने लगती है। डॉक्टर कार्लसन हमें याद दिलाते हैं, जिंदगी कोई रेस नहीं और आप कहीं लेट नहीं हो रहे। जब आप धीरे चलते हैं तो आप ज़्यादा महसूस करते हैं, ज़्यादा समझते हैं और ज़्यादा शांति पाते हैं और यही एक बैलेंस्ड एंड पीसफुल लाइफ की सबसे बड़ी कुंजी है। अब जब हम इस पूरी किताब की विजडम एक साथ देखते हैं, डॉक्टर रिचर्ड कार्लसन हमें एक बहुत गहरी बात समझा देते हैं, जिंदगी परफेक्ट नहीं होती लेकिन पीसफुल जरूर हो सकती है। हम अक्सर सोचते हैं जब कुछ ठीक हो जाएगा तभी मैं खुश रहूंगा, लेकिन सच्चाई ये है जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ इम्परफेक्ट रहेगा। कुछ लोग आपको समझेंगे नहीं, कुछ सिचुएशंस आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होंगी और कुछ बातें आपके कंट्रोल से बाहर ही रहेंगी। लेकिन फिर भी आप शांति चुन सकते हैं। छोटी छोटी बातों को छोड़ना सीखिए, क्योंकि हर बात पर रिएक्ट करना आपकी एनर्जी खा जाता है। और याद रखिए, आपकी एनर्जी की कीमत है, आपकी शांति की कीमत है और आपकी ज़िंदगी की कीमत है। और हर छोटी बात उस कीमत के लायक नहीं होती। जब आप स्मॉल स्टफ
को छोड़ना सीखते हैं तो लाइफ अपने आप हल्की लगने लगती है, मन शांत रहता है, दिल खुला रहता है और जिंदगी ज़्यादा जीने लायक लगने लगती है। डॉक्टर रिचर्ड कार्लसन हमें यही याद दिलाती हैं, शांति कोई लग्जरी नहीं, ये एक चॉइस है और यह चॉइस आप हर पल कर सकते हैं। आज से थोड़ा कम रिएक्ट कीजिए, थोड़ा ज़्यादा एक्सेप्ट कीजिए और ज़िंदगी को थोड़ा हल्का जीना सीखिए, क्योंकि अंत में सबसे बड़ी सफलता यही है, एक शांत मन। अगर आपको डोंट स्वीट द स्मॉल स्टेप कि यह हिंदी विजडम अच्छी लगी हो, अगर इस ऑडियो ने आपके मन को थोड़ा हल्का किया हो, थोड़ा शांत किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऑडियो विजडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो छोटी छोटी बातों पर अक्सर परेशान हो जाती हैं, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी विजडम किसी की पूरी सोच बदल सकती है। याद रखिए, लाइफ बहुत छोटी है, स्मॉल स्टेप पर पसीना बहाने के लिए नहीं, शांति को चुनिए, हल्केपन को अपनाइए और जिंदगी को थोड़ा आसान जीना सीखिए। फिर मिलेंगे एक नई किताब, नई विजडम और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए शांत रहिए, खुश रहिए।